चुनावों से पहले हिमाचल, बंगाल का नैरेटिव, यूपी में मौलाना एकजुट, नया चुनावी टूल, पुलिस पर बयान, बड़ी भूख, बंगाल का महाभारत, ओवैसी जीत का फैक्टर, 11 बनाम 111, भाईजान का नया नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। वो कहते हैं ना, मुस्लिम वोटर जिसके साथ उसकी बन जाती है बात। और यही वजह है कि राजनीति में अक्सर मुस्लिम वोटर्स को साधने पर जोर दिया जाता है। बात अगर बंगाल चुनाव की करें तो ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोटर्स लंबे अरसे से हैं, पर इस बार दीदी के किले में सेंध लगने वाली है, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई है। मेरठ में एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के एक बयान ने यूपी से लेकर बंगाल तक सियासी भूचाल ला दिया है। हमें 11 विधायक दे दो, यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह है एक सियासी चेतावनी, एक चुनावी मैसेज और एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल। क्या यह बयान कानून व्यवस्था को चुनौती है या फिर वोट बैंक को साधने की सोची समझी रणनीति? आज सवाल यही है कि क्या एआईएम का यह दाव टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा? क्या इससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा? जी हां, बंगाल की बिसात, यूपी से सियासी वार, शौकत का बयान, चुनावी तूफान, 11 की ताकत, 111 पर सियासी वोट, ओवैसी का गेम बदल सकता है फ्रेम, बंगाल से बवाल, चुनावी चाल कमाल। जी हां, आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अब ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए, बंगाल की सियासत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। शौकत अली का दिया यह बयान किस तरह से बंगाल की सियासत को इंपैक्ट कर सकता है। ओवैसी साहब बंगाल में 180 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बयान यूपी से आया है लेकिन इंपैक्ट बंगाल तक पहुंचा है, यानी चुनाव हो रहा है बंगाल में, बवाल मच रहा है उत्तर प्रदेश में। अगले आधे घंटे लगातार अपनी स्पेशल पेशकश में हम आपको बंगाल का नैरेटिव बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली क्या कह रहे हैं, वो कौन सा बयान है जिस पर बंगाल से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है, आइए आपको सुनाते हैं। 11 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। आपने शौकत का बयान सुन लिया। उनके इस बयान के बाद यूपी में भूचाल मचा हुआ है। वहां के सियासी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुना देते हैं। आंख खोल के चलना चाहिए, नींद में बोले होंगे, बहुत रात से सोए नहीं होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य काम हुआ है, सड़कों का जाल हर जगह है। कैसी बात, देखिए ये सब लोग मैं शायद वो नहीं सो पाए होंगे, घर की पीड़ा होगी। इस तरह की बात जो करता है वो मानसिक विकृति का ये प्रतीक है, ये गलत है। नोबडी कैन स्टैंड विद इट। गांधी जी ने कहा था आंख के बदले आंख से दुनिया अंधी हो जाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, क्या उसी तरीके से शौकत अली जी बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? ये अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही संविधान नहीं मानते, दोनों ही हिंसा पर उतारू हैं, दोनों ही लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, दोनों लोगों की सांप्रदायिकता का जहर बोते हैं। एक हिंदुओं के नाम पर सांप्रदायिकता करता है और जहर बोता है, और दूसरा मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिकता करता है और जहर बोता है। दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
जी हां, आपने बयान सुन लिया शौकत का, बीजेपी नेताओं के बयान भी आपको सुना दिए। पूरी खबर क्या है अब आपके लिए वो भी समझना जरूरी है कि भाईजान के बिगड़े बोल से किस तरह से बंगाल से लेकर यूपी तक की सियासत में भूचाल आया है। जी हां, बयान क्या है सुनिए। मेरठ में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक विवादित बयान दिया। कहा 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो, ताकत दिखा देंगे। शौकत ने सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल खड़े किए। एनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा, यह बात शौकत साहब ने कही, बाकायदा मजलिस में कही, हजारों लोगों के सामने कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। आगे वो कहते हैं समाजवादी पार्टी को 111 विधायक जिताकर आपने कुछ नहीं दिया, वो बेबस है। यूपी से बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को वो निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि आपने 111 समाजवादी पार्टी को दिए हैं, 11 हमें भी दे दीजिए, यूपी की सियासत रवायत सब बदल कर रख देंगे। उन्होंने कहा विकास सिर्फ गोरखपुर और सैफई का नहीं होना चाहिए, विकास पूरे उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और जनता के हक की बात होनी चाहिए। देखिए, बयान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव बंगाल में है। ओवैसी साहब बंगाल जा रहे हैं, वहां पर गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को चैलेंज करने जा रहे हैं। खैर, शौकत अली कौन है जिन्होंने यह बयान दिया? अब उनके बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी सियासत क्या है, यूपी में क्या कर रहे हैं, बंगाल से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत साहब। जी हां, पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बहुत करीबी माने जाते हैं, यूपी की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं और पूरा जिम्मा इनके ऊपर है यूपी की सियासत का। पश्चिमी यूपी से धीरे धीरे राजनीति की शुरुआत की और वहां से ये बड़े पटल पर आए। पार्टी प्रमुख ओवैसी साहब के करीबी माने जाते हैं, वरदहस्त माने जाते हैं, बड़े फैसलों में इन्हें शामिल किया जाता है। बाद में शौकत अली एआईएम से जुड़ गए और एआईएम की रास्ते पर चले, उसकी सियासत करने लगे। बाद में शौकत अली को बड़े पद भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिली और मेरठ में उनके दिए बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। एफआईआर क्यों हुई है? एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि पुलिस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। एनकाउंटर कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों का एनकाउंटर करेगा हम उनका एनकाउंटर कर देंगे। इस तरह की बेतरतीब बातें उन्होंने कही हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि यूपी का बंगाल कनेक्शन क्या है, यही आपको समझाने आए हैं और पूरा नैरेटिव दर्शकों लेकर आए हैं, पूरी डिटेल, पूरे ग्राफिक्स लेकर आए हैं। शौकत अली के विवादित बोल के मायने क्या है, वो कहां निशाना लगा रहे थे, बात कहां से कर रहे थे, यूपी से जो बात निकली है वो कैसे बंगाल तक पहुंचेगी, वो आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में दिया बयान, लेकिन बंगाल की राजनीति पर टारगेट था, क्योंकि शौकत अली ने जो बात कही है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कही है और मुस्लिम वोट बैंक का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। एआईएम की रणनीति और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की बात हो रही है। समझिए, ये जो डिटेलिंग मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत गौर से समझिएगा। बयान यूपी में दिया गया, लेकिन टारगेट पश्चिम बंगाल को किया गया। यही रणनीति पश्चिम बंगाल चुनाव में भी लागू होती है। वहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट बैंक है और उनके जरिए ही उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के जो बयान है वो तुष्टीकरण के दायरे में आते हैं, मुस्लिम वोटर्स को प्लीज करने की बात हो रही है। एआईएमआईएम बंगाल में मुस्लिम वोटों में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और इसीलिए इस तरह के नैरेटिव का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की बातचीत हो रही है और इस तरह की चीजें बताई, जताई और समझाई जा रही हैं। बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई में तीसरा एंगल बनाने की कोशिश हो रही है, यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और समझिए, इससे टीएमसी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो प्रभावित हो सकता है, वो पोलराइज हो सकता है और उसका फायदा एआईएम की एंट्री से वोटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा। तो यूपी में दिया गया बयान बराबर बंगाल के लिए राजनीतिक पोजिशनिंग करने में लगे हुए। समझिए कितनी सटीक रणनीति है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुतायत में होता है, वहां से बयान दिया, बयान पश्चिम बंगाल पहुंचा। उसके एक दिन पहले ओवैसी साहब ने ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हुमायूं कबीर उनके साथी होंगे। 182 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और सबसे बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए यह होने जा रही है कि पोलराइजेशन होगा, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाएगा। हमने ये असर बिहार में भी देखा था, हमने ये असर मुंबई, महाराष्ट्र के जो निगम चुनाव थे वहां पर भी देखा था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बारे में डिटेलिंग बहुत जरूरी है, लेकिन एआईएम की स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको समझाते हैं। क्या रणनीति है, क्या फोकस है, किस तरह के कायदे कानून और अपनी नैरेटिव के साथ एआईएम वहां पहुंच रहा है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए देखिए। सबसे पहले समझिएगा,
की स्टडी नंबर 1 क्या है? AIM जो है वो आने वाले वक्त में मुस्लिम बहुल इलाकों पर अपना फोकस करने जा रही है। प्लीज प्ले द ग्राफिक्स। स्ट्रेटजी नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं, आप नीचे स्क्रीन पर देखिएगा। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है, वो एक बड़ा लक्ष्य है जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर बातचीत हो रही है। स्ट्रेटजी नंबर 3 क्या है? खुद को मुस्लिमों की असली आवाज के रूप में पेश करना वो चाहते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4 क्या है? लोकल नेताओं को आगे लाकर ग्राउंड मजबूत करने की बात चल रही है। यह बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो जाता है जो आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। स्ट्रेटजी नंबर 5 क्या है? 5 पिछड़े इलाके जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद में पकड़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, जिस पर चर्चा लगातार हो रही थी। स्ट्रेटजी नंबर 6 क्या है? ध्रुवीकरण वाले मुद्दों पर आक्रामक बयान देकर कोर वोटर जोड़ना, यह बड़ी बात है। जी हां। और स्ट्रेटजी नंबर 7 क्या है? बीजेपी टीएमसी के बीच खुद को तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश है, जिस पर चर्चा हो रही है। जी हां। और स्ट्रेटजी नंबर 8 और आखिरी स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? कम सीटों पर लड़कर को भी वोट काटने की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। तो यह पूरी स्ट्रेटजी है जिस पर वहां पर काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीसीआर प्लीज प्ले नेक्स्ट ग्राफिक्स प्लीज। आगे बढ़ते हैं। जी हां। अब क्या है? बंगाल चुनाव 2026 में मुस्लिम वोटर बहुत अहम है। तो बंगाल चुनाव 2026 का मुस्लिम वोटर अगर अहम है तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी कितनी है, वहां वोट बैंक कितना है, परसेंटेज कितना है, यह भी आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग करीब जो मैं आपको बता रहा हूं 27 से 30% के आसपास है। कुल संख्या करीब 2.5 से 3 करोड़ है। ये डिटेल ग्राफिक्स में आपको बता रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। कुल संख्या करीब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। मुस्लिम वोट बैंक क्यों है, हमें वो बता रहे हैं। 100+ विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार किस तरह से टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई के बीच ओवैसी साहब इसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में हाई इंपैक्ट जिले कौन कौन से हैं? मुर्शिदाबाद है, मालदा है, बीरभूम है, दक्षिण 24 परगना है, उत्तर दिनाजपुर है, मुर्शिदाबाद है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आए दिन हिंसा होती रहती है और हर चुनाव पर यहां पर बम फोड़े जाते हैं, हाईजैक किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग होती है। तो यहां चुनाव कराना आसान काम नहीं है और यहां पर अगर चुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि ये वो इलाके हैं जहां पर जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां पर अक्सर उनके कैंडिडेट जीत कर आते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मुस्लिम वोट बैंक का। वोट शिफ्ट हुआ तो सीधे रिजल्ट पलट सकते हैं, यानी वोट शिफ्टिंग अगर होती तो रिजल्ट पलटेगा और मुस्लिम वोट बैंक जो है बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा गेम फैक्टर साबित होने जा रहा है। ये आपको बताने और समझाने की हम कोशिश करेंगे। कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। पीसीआर प्लीज टेक नेक्स्ट ग्राफिक्स। अब समझिए कि किस तरह से यूपी का जो नैरेटिव है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को